29 जून को एक हमारे यहाँ इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक हमारे जाने माने बिल्डर हैं, उनके दुकान पे एक शख्स आया और उनसे 30 लाख की फिरौती मांगी। उन्होंने अपनी इनएबिलिटी दिखाई कि मैं एकदम इतना पैसा नहीं दे सकता, तो उनके ऊपर फायर किया। उसने फिर धमकी दी कि मेरे और भी साथी इलाके में हैं, ये मुझे चाहिए, मैं दोबारा फिर से आऊँगा। और ये कहते हुए नीचे निकला और दोबारा एक वार्निंग शॉट उसने फायर किया। हमने पर्चा दर्ज किया और उसके बाद हम वेरियस इंटेलिजेंस सोर्सेज को एक्टिवेट करने लगे। हमने टेकेंट पे काम किया, ह्यूमिट पे काम किया। खैर, एक तरफ हम उस पर काम कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी खोलने में, बट दूसरी तरफ जो ये हमारा अक्यूज्ड है, इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे कंप्लेनेंट को डायरेक्ट थ्रेट कर रहा था वारदात के बाद। इस तरह की बातें बोल के इस बार बच गया, अगली बार बताता हूँ। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ओपनली चैलेंज कर रहा था। डिफरेंट लोकेशंस बदल के कंप्लेनेंट को इतनी दहशत में ला रहा था और इस तरह से प्रूव करना चाह रहा था कि मैंने खुलेआम मार्केट में फायरिंग की है, तो अब मेरा नाम बहुत बढ़ गया है, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने आपको एक फाइनेंसर की तरह पोर्ट्रे करना चाह रहा था और यहाँ पे वो गुंडागर्दी करके अपनी दहशत फैलाना चाहता था। इस मोटिव को सपोर्ट किया उसी मार्केट के होटेलियर्स हैं, भी उसी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और उस मार्केट में सबसे बड़ा बिल्डर का नाम हमारे कंप्लेंट का था। तो इन्होंने कंस्पायर किया कि अगर इस तरह की कोई वारदात हो जाती है तो उसका मार्केट भी डाउन हो जाएगा, हमारा मार्केट अप हो जाएगा, और अगर इसकी ऐसी दहशत रहती है तो ये लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे और बाकी सब एक्सटॉर्शन मनी देने लग जाएंगे। एक पैरेलल इन्फॉर्मेशन जो हमारी रन कर रही थी, उसके तहत हमें पता लगा कि ये कब्रिस्तान ओल्ड PHQ के पीछे इलाके में इसके आने की खबर है, वहाँ पे ये स्पॉट हो सकता है। तो वहाँ पे हमारी टीम ने ट्रैप लगाया और इसको रोकने का इशारा किया, नहीं रुका। इसने पुलिस टीम पे फायर किया। एक हमारे हेड कांस्टेबल साहब की BP पे फायर लगा। जवाबी फायरिंग में इसके दोनों पैरों पे गोली लगी है और अभी ये अंडर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में है। चोरी की एक बाइक बरामद हुई है ऑन स्पॉट, जिसको लेके ये एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, और वेपन रिकवर हुआ है और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हुआ है।